अपने यूट्यूब चैनल @संजीव कुमार ऑफिशियल 123 चैनल पर सर्वजन हिताय एवं प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। आज का उद्देश्य है कि जो हमारे पढ़े लिखे लड़के नौजवान IAS, IPS, PCS आदि आदि परीक्षा देते हैं, हमारे दो उद्देश्य हैं कि उस परीक्षाओं में भी हमारा यूट्यूब चैनल सहयोगी हो तथा लोगों के जो विचारधारा हैं उसमें भी दो तरह के लोग हुए और मुख्यतः एक व्यक्तिगत पूर्व जाता है, दूसरा पश्चिम। हम आज उसी बात पर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है हमारा कथन एवं निष्कर्ष। एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि यदि इस भारतवर्ष में जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रहे तो शायद 2 जून की रोटी भी प्राप्त नहीं हो सकेगी, अर्थात भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे तथा रहने के लिए जनसंख्या बढ़ने हेतु रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आश्रय नहीं मिलेगा। जब इस समस्या के हेतु एक व्यक्ति ने कहा तो इसका निष्कर्ष दूसरे ने यह निकाला कि इसका क्या निष्कर्ष। अब देखिए, जब किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने समस्या बताई कि जनसंख्या अगर बढ़ गई तो इसके एक परिणाम होंगे। एक तो व्यक्ति भुखमरी के कगार पर आ जाएगा, दूसरा रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। तो उसके सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जिसने यह समस्या बताई। यह 3 लोगों में आपसी वार्ता हो रही है। सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहला व्यक्ति बोला कि जनसंख्या अगर बढ़ी तो इसके लिए हमें कृषि को अधिक उन्नतशील बनाना चाहिए, खेती को, ताकि भुखमरी ना हो सके। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ऐसा नहीं, खेती के बढ़ाने से, उन्नतशील बढ़ाने से अनाज तो होगा, लेकिन फिर रहने के लिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो रहने के लिए मकान उतने ज्यादा चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा जनसंख्या को नियंत्रित करना, जनसंख्या को नियंत्रण में करना, जनसंख्या पर रोक लगाना कि जनसंख्या हमारी बढ़े ना। 2 लोगों ने 2 निष्कर्ष कहे। पहले व्यक्ति ने कहा खेती को उन्नतशील बनाना, निष्कर्ष नंबर 1, और निष्कर्ष नंबर 2 दूसरे ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना। अब हम विचार करेंगे कि दोनों व्यक्ति के विचारों में क्या अंतर है, तर्कसंगत। अब एक तरफ जाएं कि अगर खेती को उन्नतशील कर दिया तो आमदनी तो बढ़ेगी, अनाज का उत्पादन होगा, लेकिन जनसंख्या जब बढ़ती रहेगी तो वो अनाज उत्पादन वाला अनाज खपत हो जाएगी फिर रहने के लिए। तो यह तर्क पहले वाले व्यक्ति की तर्क संगत बात युक्त नहीं हुई है। दूसरे वाले व्यक्ति के जो तर्क संगत है वो सही है कि अगर हम जनसंख्या को ही, जड़ को ही नियंत्रण में कर लें, कोई बीमारी है, छोटी सी बीमारी को ही पहले से ही दवाई के रूप में बीमारी खत्म कर दे तो बड़ी बीमारी हेतु को अर्थ ही नहीं रह जाता।
जब हम जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक जनसंख्या की बात हुई। अब बात हुई है कि हम आपसी मतभेद खत्म कैसे करें। इस पूरे भारतवर्ष में कई समुदाय के, कई धर्म के लोग आपस में मतभेद, मुस्लिम धर्म को दूसरा बता रहा है, हिंदू धर्म दूसरा, ईसाई कोई दूसरा, सब धर्म अपनी अपनी कह रहे हैं। इस मतभेद के लिए जब एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे धर्म आपसी मतभेद बढ़ाते हैं, हमारे जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मूलतः 4 धर्म ज्यादा व्यापक हैं, तो एक ने कहा कि हमारे जितने धर्म हैं, धर्म का अनुकरण करने वाले आपसी मतभेद बनाते हैं। तो उसके सामने फिर दूसरे 2 लोग बैठे हुए थे। पहले ने कहा कि इस धर्म को ही, धर्म प्रणाली को ही खत्म कर दिया जाए, न धर्म रहेगा न मतभेद हो गया, नंबर 1। दूसरे व्यक्ति ने कहा, पहले व्यक्ति का तर्क हुआ, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि धर्म का मूलतः अर्थ एक बिंदु पर ले जाया जाए। हर धर्म में लिखा है, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, आदि आदि, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हर धर्म का मूल बिंदु एक ही है। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है। जितने भी सत असत वस्तुएं हैं सब उसके द्वारा है, सभी जीव उससे उत्पन्न होते हैं। और दूसरे, हम धर्म के मूलता में एक चीज और ले जाना चाहता हूं। सबने कहा कि हम धर्म में, हर धर्म में लिखा हुआ है, हर धर्म में, कि किसी की आत्मा का दुखी ना करे। 2 संगत, तर्क संगत हुई। इसमें सही क्या है? तो सही तो यह है कि जो बताया गया ईश्वर एक है, ईश्वर के द्वारा सब बनाए गए हैं, या अल्लाह एक है, या ईसा मसीह एक है, या मोहम्मद साहब हैं, या भगवान कृष्ण, भगवान राम, आदि आदि पैगंबर या अवतारी। जब सबका एक ही परम पिता है, फिर मतभेद के अंतर ही क्या है? तब तो सब भाईचारे हुए, सब भाई हुए आपस में। और जब भाई भाई हुए तो 2 भाइयों में मतभेद होना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे कंपटीशनों में के अंतर्गत भी और बुद्ध तर्क संगत में भी कहा गया है, इसकी अगली कड़ी में मैं बताऊंगा। हम परीक्षा प्रतियोगी के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। बताना चाहता हूं कि अगर वो उससे तर्क संगत है, कि अगर वो उससे संबंधित है तो वो उससे संबंधित होगा, ये फार्मूला है। कहा गया है कि अगर यदि चिकित्सक डॉक्टर रोगी से संबंधित है, यदि डॉक्टर रोगी से संबंधित है, तो इस डॉक्टर जो है वो रोगी से संबंधित है, तो गाय किससे संबंधित है? दूध से। इसी प्रकार हम अपने जीवन उपयोगी
कि यदि कोई अपराधी जेल से संबंधित है तो मरीज किससे संबंधित है? तो मरीज संबंधित है अस्पताल से। अपराधी जेल में रहता है, मरीज अस्पताल में जाता है। अपराधी जेल में जाता है, मरीज अस्पताल में जाता है। कहा है कि जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है? तो माता का संबंध यदि बच्चे से है तो वृक्ष का संबंध किससे है? मतलब यह है, अगर माता का संबंध बच्चे से है तो वृक्ष का संबंध किससे है? अर्थ ये निकालना है। तो माता का संबंध यदि बच्चे से है तो वृक्ष का संबंध किससे है? बताया है संबंध में जिस प्रकार माता के बच्चे से संबंध होता है, उसी प्रकार बच्चे का फूल से होता है। अब संबंध के बारे में बताने का उद्देश्य क्या है? संबंधों को बताने का उद्देश्य है, हम पहले से अनुमान लगा लें, इसी को तार्किक कहते हैं, जिंदगी के तार्किक। हम क्या सही है क्या गलत है, और नजरिया अपना अपना। जितने वाले या सफल होने वाले लोग कोई अलग से नहीं बनाए जाते हैं, उनका नजरिया अलग होता है, और नजरिया बनता तर्क से। क्या सही क्या गलत तर्क से होता है। यदि एक अपराधी किसी के साथ का दोस्त हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगला आदमी भी अपराधी किस्म का होगा, तब इसकी दोस्त मित्रता हुई है। शराब पीने वाला शराब की दुकान पर हमेशा रुकता है। पूजा करने वाला पुजारी मंदिर पर ज्यादा समय देता है। विद्यार्थी विद्यालय में ज्यादा समय देता है। हमें इस तर्क से तर्क लगा लेना चाहिए कि एक काम सही है, एक कार्य गलत है। हम तर्क से अक्सर बहुत से लोग ऐसे इतना बढ़िया बोलते हैं, हम उनके बातों से मनोभाव से निकाल लें। अगर हमने 4 बातें की, जिसका मन ज्यादा जिस कार्य के संबंध में ज्यादा व्यक्ति बताएगा, व्याख्या मान लो जिससे संबंधित, उसको वही चीज अच्छी लगेगी। हमेशा चोर चालाकी वाली बात कहेगा, डॉक्टर जो है वो ज्यादातर बात करेगी दवाई के बारे में या मरीज के बारे में, या साफ सफाई के बारे में, इस तरीका रही बीमारी नहीं होगी। वकील ज्यादातर जो चर्चा करेगा वो लड़ाई झगड़ा मुकदमों के बारे में करेगा, धाराओं के बारे में, सीआरपीसी, आईपीसी आदि के बारे में। पुलिस का ज्यादातर जो चर्चा होगी समाज में जो गुंडागर्दी हो रही उसके संबंध में। कथावाचक जो रामायण पुराण पढ़ता है, कथावाचक या पुजारी है, वो बात क्या करेगा धर्म पर। हम इसी निष्कर्ष पर ज्यादातर अध्ययन करें, तर्क और निष्कर्ष। अगला टॉपिक जो है और बताएंगे तर्क और निष्कर्ष में कि इस करने से और संबंध कि किससे किसका संबंध है। अभी हम 4-5 संबंध बता रहे हैं आपको। एक तो है जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से होता है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होता है। सैनिक का संबंध सेना से होता है, खिलाड़ी का संबंध खेल से होगा। जिस प्रकार रक्त सिरा में बहता है, उसी प्रकार तेल पाइपलाइन में बहता है। मतलब हमारा दिया हुआ है कि जिस प्रकार रक्त का सिरा से संबंध है, तो तेल किससे संबंधित है। तो इसमें विकल्प भी दिए हैं, कार, इंजन, पाइपलाइन, पेट्रोल पाइपलाइन से। हम संबंधों के बारे में, जैसे
बताएंगे। इसे कहते हैं सादृश्यता। इससे पहले हमने निष्कर्ष और तर्क बताया था। हम बताएंगे, एक बुद्धि परीक्षण की बात है, कथन और निष्कर्ष के बारे में बताया था इससे पहले। फिर हम बताएंगे आगे कथन एवं पूर्व धारणाएं। इससे पहले कौन सी धारणा होती है? तो कथन माने कहने वाला, पूर्व धारणा में इससे पूर्व जो धारणाएं हैं। जय भारत।